Adventure. Today I am going to tell you have a look on my library along with best books for the preparation to learn the concepts of physics for any kind of the exam in your future. First thing which you need to prepare that is basic maths. तो डियर चिल्ड्रन आपको सबसे पहले क्या चीज़ तैयार करनी है बेसिक मैथ्स. अब बेसिक मैथ्स आप कहाँ से तैयार करेंगे तो दिस इज़ माय इंफॉर्मेशन फॉर यू. ओके तो सबसे पहले बेटा हॉल एंड नाइट की एक बुक आती है बेसिक एलिमेंट्री अलजेब्रा. आप वहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हैं. फिर एक उसका हायर अलजेब्रा भी आता है तो आप सारा अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से सीख सकते हैं. ओके आफ्टर दैट कुछ बुक्स और भी आती है जैसे ये बुक है अभी मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है एस.एल. लॉनी स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स. ये बुक आपको 9th-10th लेवल पे जब आप होगे तो तब थोड़ा सा इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए. एस.एल. लॉनी इसके 2 वॉल्यूम आते हैं तो दोनों वॉल्यूम अभी अवेलेबल है मेरे पास यहाँ पे. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फिज़िक्स को स्ट्रॉन्ग अप करने के लिए इसी तरह एस.एल. लॉनी या एडवर्ड की एक बुक आती है जो कि ट्रिग्नोमेट्री आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी ट्रिग्नोमेट्री का. तो वो भी अवेलेबल है तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड राइट नाउ बट मेरे पास वो बुक भी है तो शायद दूसरी लाइब्रेरी में होगी. दिस इज़ माय सेकंड लाइब्रेरी बेसिकली. तो एक तो ये बात होगी. थर्ड थिंग जो आपको बहुत ही अच्छा तैयार करना है वो है बेटा कैलकुलस. कैलकुलस की बहुत ही एक फेमस बुक है. आई बाउट दिस बुक फ्रॉम यूएसए. ये बुक लिखी है थॉमस एंड फैनी ने. थॉमस एंड फैनी MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेसर है. तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी हम लोगों को फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बुक दी है थॉमस फैनी. काफ़ी थिक बुक है पर इसमें हर चीज़ आपको बताई गई है डिटेल में. चाहे आपको ग्राफ को प्लॉट करना है, चाहे आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, चाहे आपको एरिया निकालना है, चाहे आपको इंटीग्रेशन सीखना है, चाहे आपको डिफरेंशिएशन सीखना है, हाउ टू अप्लाई इन फिजिक्स वो भी अगर सीखना है. सो मैनी थ्योरम्स आर गिवन इन दिस बुक. तो वो आप साइड बाय साइड जो है पढ़ सकते हैं. अच्छा अगली चीज़ जो तैयार करनी है जब आपको बेसिक मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा फिर आपने डायरेक्ट जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में जाना है. तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स सर S.C. वर्मा ने आपको पता है रिनाउंड राइटर ऑफ द बुक. ये बुक मैंने काफ़ी पहले कोटा से ली थी 2009 में. S.C. वर्मा आज की डेट में शायद कवर इसका चेंज हो गया है. वॉल्यूम 1. तो इसमें आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं बट रादर देन थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें इसके MCQs. चाहे आप नीट JEE या किसी CUET या किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके MCQs हो गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए या जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है. एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस बुक में इस हिसाब से प्रिपेयर किए हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है मेंटली डेवलप होने शुरू हो जाए फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम लेवल. इस बुक की खासियत है ये पहला वॉल्यूम है. फिर आपके पास दूसरा वॉल्यूम भी S.C. वर्मा का. ये भी मैंने कोटा से लिया था 2009 में. तो ये सेकंड वॉल्यूम है जिसमें मोस्टली जो CBSE का +2 लेवल का है वो इसमें दिया है. और ऑप्टिक्स जो है वॉल्यूम 1 में दिया है. तो इसमें एक चैप्टर और है एक्सरे या जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके कुछ और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन. बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये काफ़ी अच्छे से जो है कवर किया है. पढ़ने का टेक्निक वही है जो मैंने वॉल्यूम 1 के लिए बोला. आप इसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन और साथ में इसके एग्जाम्पल, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वो आप किसी भी टॉपिक वाइज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑल्दो दिस बुक वॉज रिटन इन 1993 तो उस टाइम जो सिलेबस था वो डिफरेंट था. तो ये बुक जो है जनरल है टू डेवलप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फिजिक्स. इवन टुडे इट इज़ रेलिवेंट. तो आपका काम है जो आपका कोर्स है कोर्स का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है और जो क्वेश्चंस है वो इसमें सर्च थोड़ी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी. अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिटेल स्टडी के लिए ये भी मैंने बुक्स कोटा से ही लाई थी 2009 में. एक बेटा ये बुक है रेसनिक हैलिडे. हालांकि रेसनिक हैलिडे की बहुत सारी बुक्स है. विली के साथ है रेसनिक हैलिडे के अलग अलग 2 वॉल्यूम भी है. बट स्पेशली इंडियन जो कंपटीशन सेटअप है उसके लिए इस बुक को डिज़ाइन किया गया आप देख सकते हैं.
वॉल्यूम 1। अच्छा, मैं बता देता हूँ इस बुक को, रश्मि कहलिडी को किसने जो है अच्छे से इसको रिवाइज करके लिखा है बेस्ट टीचर ऑफ कोटा, उसका नाम है अमित गुप्ता। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये अमित गुप्ता फिजिक्स फॉर IIT JEE वॉल्यूम। इस बुक की एक और खासियत है, इसका कवर ग्रीन कलर का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी ये कवर्ड है। इस बुक की एक और खासियत है बेटा, चैप्टर वाइज जो डेवलप किया गया है, उसके बाद जैसे आप इसके लास्ट एक्सरसाइज पेज पे आते हैं तो इसमें जो है MCQs भी डेवलप किए गए हैं, और साथ साथ में इसमें SC वर्मा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। और साथ साथ में एक और फेमस बुक है यूनिवर्सिटी फिजिक्स, मेरे पास उसका PDF अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है मेरी लाइब्रेरी में, फर्स्ट लाइब्रेरी में। तो सीयर्स एंड जैमेस की यूनिवर्सिटी फिजिक्स, उसके भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। कुल मिला के कंप्लीट पैकेज है दोज हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ IIT और JEE एडवांस और JEE मेन, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैं इसको 2-3 बार पढ़ चुका हूँ और बहुत सारे कंसेप्ट मैंने इससे डेवलप किए, इसके क्वेश्चन का भी अच्छा लेवल है। ये है वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 एक और है, जैसे SC वर्मा कैसे वॉल्यूम 2 इसका भी है। ये देखो, ये भी कोटा के टीचर ने इसको लिखा है, रिवाइज करके लिखा है। मैं नाम बताता हूँ आपको, ये है मनीष कुमार सहगल, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी कंप्लीट बुक है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, डिटेल में क्वेश्चंस का सीरीज़ दे रखा है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें, बड़े बड़े क्वेश्चन, एक एप्रीहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इसके अंदर दी गई है टू लर्न द फिजिक्स। ये हो गया। जब आपका ये लेवल क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो आपको, फिर अब बारी आती है बेटा IE रोडोव की। ओके, तो बेसिकली जो IE रोडोव बुक है दैट इज़ वेरी फेमस बुक, आप लोगों को ये पता ही होगा। तो इसके सारी प्रॉब्लम्स तो आप लोगों नहीं करनी है, बिकॉज इट इज़ रिटन बाय द रशियन ऑथर फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड। तो इसकी ऑलमोस्ट 17 to 1800 जो 17 to 1800 जो क्वेश्चंस है उनको आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। 17 to 1800 क्वेश्चंस IE रोडोव के आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कब? जब आपका ये वाला लेवल बेटा क्लियर होगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ये बात हो गई। अब और भी बहुत सारी बुक्स हैं, अगर और आपको फिजिक्स बेस्ट वे से डेवलप करनी है, साथ साथ में जो आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आई हैव JEE के क्वेश्चन हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बुक और, ये GK पब्लिकेशन की बुक है, आशीष अरोड़ा सर जो कि कोटा के रिनोन टीचर है, उन्होंने इसको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये हालांकि 19 ईयर्स का है, तो अब तो बहुत साले हो गई है, और तो आप उनके भी क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं फॉर JEE मेन और JEE एडवांस। इसके साथ साथ जो नीट के एस्पिरेंट्स है वो भी जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जो है कलेक्ट कर सकते हैं और उससे कंसेप्ट को यू कैन टेक आउट द कंसेप्ट आफ्टर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। NCERT भी एक बुक आप देख सकते हैं, तो NCERT से जो है आप बहुत सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं, व्हाट यू हैव लर्नड इन द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स इन बेसिक मैथ्स। IE रोडोव, क्रोटोव एक और बुक है, ये भी इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए बेस्ट बुक है। इसकी भी जो प्रॉब्लम्स है ये लास्ट लेवल की बुक्स है, जब आपके SC वर्मा क्लियर होगा, NCERT क्लियर होगा, बेसिक मैथ्स ऑलमोस्ट क्लियर होगा, तो आप इस लेवल पे जा सकते हैं। ओके, तो बाकी एक और बुक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये बुक है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स इन फिजिक्स NN घोष। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी है, जिनके पास टाइम है इनकी प्रॉब्लम्स को बना सकता है, यहाँ से कुछ फाइंड आउट कर सकता है, लर्न कर सकता है। ओके, अच्छा, और डिटेल स्टडी के लिए एक और बुक है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट बुक ऑफ फिजिक्स, ये नेल्सन एंड पार्कर की फिजिक्स है। इसमें काफ़ी डिटेल में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। हालांकि बहुत सारी बुक्स मैं बता रहा हूँ, बट ये कंप्लीट पैकेज आपको बता रहा हूँ, पर जो मैंने आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखेंगे, आप स्क्रीन पे जो मेंशन्ड है मोस्टली आपने जो है इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करना है। मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये IE रोडोव है आपके पास,
एंड क्रोटोव है, एनसीईआरटी है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो कि एस.सी. वर्मा सर ने लिखी है, और बेसिक मैथ्स है। अच्छा, जो लोग हिंदी में और अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं कंसेप्ट्स को, तो एस.सी. वर्मा सर की एक नई बुक भी आई है, और नई बुक ये वाली है हिंदी मीडियम में, भौतिकी की समझ। इस बुक की खासियत क्या है, इसमें जो है हालांकि है वही है जो इंग्लिश वर्जन में है, पर इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है एक्टिविटी। इसमें जो है आफ्टर ईच टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू समझाया गया है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दैट कंटेंट। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो इस बुक को बनाता है। ये हिंदी मीडियम का वॉल्यूम 1 है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरी लाइब्रेरी में, बट आप सोचेंगे कि आप बोर हो जाएंगे इन बुक्स को। हालांकि आई रोडोव की अभी मेरे पास एक और बुक है जो मैंने दिल्ली से लाई थी। ये है आई रोडोव बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस तरह से 2-3 वॉल्यूम है। एक प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स भी है, तो वो अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में भी है मेरे पास, और दूसरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो इन बुक्स को पहले आपको कलेक्शन ऑफ बुक्स करनी है, फिर में जाना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 100% सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, आप टॉपिक वाइज इसमें सर्च करो प्रॉब्लम्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको एग्जांपल देता हूँ, आई रोडोव का। तो आई रोडोव में 2 ही प्रॉब्लम्स दे रखी है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टाइल मोशन, पर वो दोनों प्रॉब्लम इस हिसाब से तैयार की है, तो यू विल लर्न A to Z अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली फ्रॉम 2 प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्टाइल मोशन तो छोड़ो, उसके साथ इंक्लूडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे निकालते हैं, उससे बेस्ड भी जो है उसमें प्रॉब्लम बनाई गई है। हालांकि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के 2 डिफरेंट तरीके होते हैं, वो आपको बेसिक मैथ्स में पता चल जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कैसे मेरी लाइब्रेरी का सेटअप है। ये देखिए, ये बहुत सारी बुक्स हैं, 3 शेल्फ इधर है, ये देखो नीचे को है मेरे अपने नोट्स है जो मैंने एस.सी. वर्मा सॉल्व कर रखा है बहुत सारा, वो प्राइमरी नोट्स यहाँ रखे हैं। फिर जो मैं डेली बुक्स पढ़ता हूँ अपने कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, ये बुक्स इधर हैं। फिर इधर भी जो है लॉट ऑफ बुक्स है, आप देख सकते हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द बुक, ओके। बट मोर एवर आपको भी एक अच्छी फिजिक्स बनाने के लिए इसी तरह का एक लाइब्रेरी सेटअप करना चाहिए। लाइब्रेरी चाहे छोटी हो बड़ी हो, बट यू शुड हैव प्राउड ऑन दैट। आपकी एक जगह होनी चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए अपने घर में या जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं। दैट इज़ आई मीन टू से, उस प्लेस पे आपको प्राउड होना चाहिए, आपको पॉजिटिविटी आनी चाहिए। ओके, तो वहाँ पे बैठिए और फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, और सब्सक्राइब माय चैनल। इस जर्नी में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ राइट फ्रॉम द बेसिक। तो डियर चिल्ड्रन, मेरे चैनल पे बहुत सारे ऑलमोस्ट 400 समथिंग वीडियोस थे जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2016 से ऑन यूट्यूब। तो इन बिटवीन आई टॉट फॉर अनअकैडमी और बायजूस, तो वो मैंने छोड़ दिया था, तो वो सारे वीडियो मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब मैं नए वे से, अब इतनी 6-7 सालों में क्या चेंजेस मेरी स्टडी में आए हैं, या क्या चेंजेस जो है फिजिक्स की लर्निंग में आए हैं, या क्या चेंजिंग जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग में आए हैं, या क्या चेंजेस जो है जेई, आईआईटी, नीट और अदर एग्जाम्स के फॉर्मेट में आए हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है मुझे नई तरह से वीडियो तैयार करनी चाहिए। तो उसी सीरीज़ में मैं आपके बीच आने वाला हूँ वेरी शॉर्टली। अभी मैं अपने कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। वेरी शॉर्टली आई एम डिलीवरिंग ऑल द बेसिक टू कम्प्लेक्स मैथड्स ऑफ फिजिक्स। ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। वी कांट कंप्लीट इट विद इन 1 वीक, 2 वीक, मे बी मंथ और ईयर। इट मे बी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखूंगा, नई चीज़ें आपके लिए तैयार करूंगा, तो वो जो नॉलेज है वो मैं वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि नॉलेज अपने पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई हैव टू स्प्रेड द नॉलेज थ्रू आउट। तो अपनी लाइफ में जो मैं फिजिक्स में सीखूंगा सारा कुछ